हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? ए 33, बी 35, सी 45 या डी 55। तो इसका आंसर ए है 33। आगे, लोहा, तांबा, वायु, घास, घी। जी हाँ, लोहा, तांबा, वायु, घास, घी शब्द कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी क्रियार्थक संज्ञा या सी समूहवाचक संज्ञा या डी द्रववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर डी है द्रववाचक संज्ञा। आगे, भाववाचक संज्ञा शब्द है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए रामायण, दिल्ली, कृष्ण, बी मनुष्य, पुस्तक, नदी या सी आना, उठना, बैठना या डी सुंदरता, मित्रता और बुढ़ापा। तो इसका आंसर डी है सुंदरता, मित्रता और बुढ़ापा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी परिणामवाचक संज्ञा। जी बताइए। तो इसका आंसर डी है परिणामवाचक संज्ञा नहीं होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में अपरिवर्तित रहता है? ए कपड़ा, बी रात, सी टोपी या डी पक्षी। तो इसका आंसर डी है पक्षी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ए दही, बी घास, सी सीप या डी बेर। तो इसका आंसर बी है घास। आगे, निम्नलिखित में से कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? ए कवित्री, बी कवयित्री, सी कवित्री या डी कवयित्री। ये इससे पहले मैंने भी इसका रूप बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। देखते हैं। इसका आंसर डी है कवयित्री, कवयित्री। आगे, जगजननी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए जगत जोर ननी, बी जगत जोर जननी, सी जग जोर जननी या डी जग जोर जननी। तो इसका आंसर बी है जगत जोर जननी। आगे, स्वर संधि के कितने नियम हैं? ए 5, बी 3, सी 6 या डी 2। तो स्वर संधि के 5 नियम है। इसका आंसर ए है। आगे, प्रत्युपकार प्रत्युपकार शब्द में स्वर संधि का कौन सा भेद है? ए यन संधि, बी वृद्धि संधि या सी अनादि संधि या डी गुण संधि। जी हाँ, प्रत्युपकार का। तो इसका आंसर ए है यन संधि। आगे, वह छात्र प्रथम आएगा जो कोने में बैठा है। वह छात्र प्रथम आएगा जो कोने में बैठे हैं। ए रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य का प्रकार है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी विशेषण उपवाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा जो कोने में बैठा है, जो कोने में बैठा है। यहाँ बताइए। 11 नंबर है, वह छात्र प्रथम आएगा जो कोने में बैठा है। रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य का प्रकार है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य या सी विशेषण उपवाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर सी है विशेषण उपवाक्य। आगे, सबका आदर करो, सबका आदर करो मगर डरो किसी से मत। वाक्य में रेखांकित अंश है। ए
क्रिया विशेषण पद, बी संबंध बोधक पद, या सी समुच्चय बोधक पद, या डी निपात पद। तो इसका आंसर सी है समुच्चय बोधक पद। आगे, गोपाल कृष्ण नित्य कर रहा है। यह गोपाल कृष्ण नित्य कर रहा है वाक्य का क्रमवाच्य है। ए गोपाल नृत्य करता है, बी गोपाल कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है, या सी गोपाल कृष्ण नृत्य करेगा, या डी गोपाल कृष्ण नृत्य कर चुका है। तो इसका आंसर बी है गोपाल कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए गुणवान नारी सर्वत्र पूजी जाती है, बी परिश्रम न करने वाला ही भाग्य की दुहाई देती है, सी किताब मेज पर रखी है, डी फलो फूलो। तो इसका आंसर बी है परिश्रम न करने वाला ही भाग्य की दुहाई देती है। आगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभावी, या डी द्वंद्व। तो दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व होता है। इसका आंसर डी है। आगे, राजा शब्द का प्रयोज्य नहीं है। ए धरणीधर, बी भूपति, सी भूपाल, या डी भूस्वामी। तो इसका आंसर डी है भूस्वामी। नहीं है राजा का प्रयोज्य शब्द। बाकी धरणीधर, भूपति, भूपाल ये सब राजा का प्रयोज्य शब्द है। आगे, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन सा सुनिए। ए आरि, बी आ, सी री, डी रा। तो प्रत्यय है ए आरि। आगे, निहत्था शब्द में उपसर्ग है। निहत्था शब्द में उपसर्ग को चुने। ए नी, बी निह, सी नी, या डी नीर। तो इसका आंसर सी है नी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है। ए सेवक नदी से गागर भरता है, बी बालिका लज्जाहीन है, बी बूंद बूंद से सागर भरती है, या डी बच्चा सोता है। तो इसका आंसर ए है सेवक नदी से गागर भरता है। आगे, समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जिस वाक्य से जुड़ी होती है। एक बार फिर सुन लिए। समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जिस वाक्य से जुड़े होते हैं उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, या डी जटिल वाक्य। तो इसका आंसर सी है संयुक्त वाक्य। आगे, षण्मुख शब्द में कौन सी संधि है। ए विसर्ग संधि, बी आदि संधि, डी दीर्घ संधि, या डी व्यंजन संधि। तो इसका आंसर षण्मुख का डी है व्यंजन संधि है। आगे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है मतलब उससे छांटिए कौन सा इसमें से है। आगामी, बी हस्तक्षेप, सी आजीविका, डी लागान। तो इसका आंसर डी है लागान। आगे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए अवगुण, बी तृष्णा, सी क्षत्रिय, डी चांदी। तो इसका आंसर है चांदी। किस काल में लिंग, वचन, पुरुष तीनों के अनुसार प्रयोग भेद होता है। ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर बी है भविष्यत काल यानी भविष्य काल। आगे, निम्नलिखित में से पुत्री का प्राचीन शब्द को चुने। ए वत्सला, बी पौत्री, सी गौरी,
या डी आत्मजा? तो इसका आंसर डी है आत्मजा। आगे, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं ए का, की, के, बी से, सी को या के लिए, डी में पर। ये बताइए। तो इसका आंसर डी है अधिकरण कारक में पर। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।